दोस्त कोई नहीं है, किताबें होनी चाहिए लाइफ में। हेलो, तो कैसे हैं आप? देखो 3 BH के अपार्टमेंट दिखाने लाया हूं, बट मैं उससे बताऊं कि एक अच्छी जरूरी सूचना, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो स्टार्ट करो रीडिंग। अच्छी सी बुक लो और रीडिंग करो, उससे कई सारी चीजें आसान होगी। मेरे को तो हुई है, तो मैंने आपको सोचा आपसे शेयर करूं। रीडिंग बहुत अच्छी चीज है। कोई भी एक अच्छी सी बुक लो, उससे आपको नॉलेज भी आएगी और एक अच्छा वातावरण आपके आसपास में बनेगा। ये तो थी मेरी छोटी सी एक सोच, शायद आप अप्लाई करें तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये है 3 BH के अपार्टमेंट में आज जो आपको दिखा रहा हूं, मिड ऑफ रावेत में, रावेत के बीच में, यानी रावेत के सेंटर पॉइंट पे मैं आपको दिखा रहा हूं एक बढ़िया सा 3 BH के अपार्टमेंट जिसका कारपेट है 1087 का। प्लानिंग भी बहुत अच्छी है। प्राइस 1,25,00,000 रुपए का है, ठीक है। और इसका पोजीशन सिर्फ जून 2026 में है। जून 2026 में पोजीशन है। दिखा रहा हूं मैं आपको 3 BH के अपार्टमेंट एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ। मैं अगर डेवलपर के बारे में बताऊं तो सेम जो डेवलपर, जिस डेवलपर के पास मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत अच्छे डेवलपर हैं। इनके अभी समवेयर अराउंड 40 से 50 ऐसे प्रोजेक्ट है जो चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको बताऊं, ऐसे डेवलपर जो होते हैं ना, एक ब्रांड के लिए काम करते हैं, अपने नाम के लिए काम करते हैं। तो कभी भी आप देखें तो अगर ऐसे डेवलपर आपको मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छी चीज होती है, जहां पे आप अपना जो पैसा दे रहे हो तो कहीं पे भी गलत हाथों में या गलत जगह पैसा नहीं दे रहे हो, अच्छे हाथों में दे रहे हो, ठीक है। जिनका ऑलमोस्ट 40-50 प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक अपना ब्रांड खराब नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देते हैं। 3 BH के अपार्टमेंट रावेत के मिड में, यानी रावेत के बीच में 1087 का कारपेट 1,25,00,000 रुपए का है। और स्टार्टिंग में मिल जाती है आपकी डोर, जो क्वालिटी बहुत अच्छी है। सेम ऐसी डोर मिल जाएगी विद गोदरेज की डिजिटल लॉक के साथ। अंदर आप आते हैं तो ये स्पेस आपको मिल जाता है अच्छा खासा, एग्जैक्टली स्पेस दे दूंगा। और यहां पे जो आप देख रहे हैं ना, शूरेक लगाया गया, ये शो फ्लैट है। बेसिकली आपको जो अपार्टमेंट मिलेगा वो आपको रॉ फ्लैट मिलेगा। तो ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे इस तरीके की साइजेस आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इसकी साइज जो भी रहेगी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। मेरे जैसे मैं आगे की ओर आता हूं तो आ जाती है आपकी लिविंग स्पेस। एंड लिविंग में आप पीछे से थोड़ा दिखाया हमारे व्यूवर्स को कि कैसा लगता है। देखो बॉस, क्या होता है ना, घर में आपको जगह अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पेस वहां पे यूटिलाइज करो जहां पे आप यूज कर सको। अब देखो, आपके एमिनिटीज बहुत अच्छे हैं, एमिनिटीज अच्छी होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई एमिनिटीज अच्छी नहीं हो, बट एक बात बताओ, कभी भी आप जाके गार्डन में सो सकते हो? नहीं सो सकते आप। तो घर के अंदर डायमेंशन आपको ज्यादा अच्छी मिलनी चाहिए। एमिनिटीज लो, बट घर के अंदर की डायमेंशन भी अच्छी देखो। ये मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए मैंने आपको बताया है सर। और ये है आपकी लिविंग स्पेस। साइज देखो बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट जो चेयर की सिटिंग की गई है ना, इस हिसाब से मैं बता सकता हूं कि कम से कम 8 से 10 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। बीच में सेंटर टेबल आ जाती है। यहाँ पे आप जो सामने देख रहे हो ना, तो टेलीविजन के लिए यहाँ पे लगाई गई है। और थोड़ा पीछे जाइए प्लीज। और यहां तक कि इसकी आप देखें, ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है एग्जैक्टली। आइए अब मैं दिखाता हूं। इसके साथ आ जाती है आपकी बालकनी। बालकनी में जाने के लिए मैं आपको बताऊं तो आपको मिल जा रहे हैं 4 ट्रैक में डोर और चारों ग्लास डोर है। और एक शायद मैं माइक मैंने लगाया है तो बाहर की नॉइज नहीं आ रही होगी, बट मैं बताऊं, अगर मैं जैसे इसको ओपन कर रहा हूं तो बाहर की आवाज आ रही है। यानी ये जो ग्लासेस लगाए गए हैं ना, वो साउंड रिडक्शन वाले हैं। काफी बड़े के टफन ग्लास है, ठीक है। आइए, ये है आपकी बालकनी। ऊपर से इनक्लोज, प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं। नीचे आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी टाइल्स लगाई गई है, नॉन स्केटेबल। यहाँ पे टफन ग्लास आ जा रहे हैं, लगभग 12 से 14 की ग्लास है। और यहाँ से ऐसी रेलिंग है। बाहर का व्यू काफी अच्छा आने वाला है। यहाँ अगर मैं बताऊं, कनेक्टिविटी अगर आपको देखनी तो आप देखो, आपके बाजू में रोड जा रही है, तो कनेक्टिविटी कितनी अच्छी होगी आप समझ सकते हैं। इसकी एग्जैक्टली साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, प्लीज कम। देखो, घर ऐसी चीज है ना जहां पे आपको कई सारी चीजें सोच के लेनी पड़ती है। इंसान जब एक घर ले लेता है ना, लेने से पहले की बात बताऊं तो पूरे जिंदगी की जमा पूंजी जो होती है ना, वो लगानी पड़ती है। तो घर ले लेता है ये तो दूसरी बात है, उससे पहले जो इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, पैसे जोड़ने पड़ते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, तुरंत जाके ना डिसीजन कोई गलत मत लो, एक अच्छा डिसीजन लो,
ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो सेम मेरा यही काम है, मैं 7 सालों से यही दिखा रहा हूं आपको, 7-8 सालों से, ठीक है। तो मेरा 8 सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको डेवलपर्स के बारे में बता सकता हूं, आपको मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में बता सकता हूं, ठीक है। तो ये एक आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है कि प्रॉपर्टी एडवाइजर आपका अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा प्रॉपर्टी ले लेते हैं। नहीं तो कई के आपको क्या लगता है ना कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी एडवाइजर है तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि आपको उस प्रोजेक्ट का एक्चुअल प्राइस नहीं पता होता है। हमें पता होता है कि एक्चुअल प्राइस क्या है। आप समझो कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होती है 100 रुपए की, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आप देखते हैं कि जब पोजीशन आधा हुआ, लाइक पोजीशन नहीं, आधा कंस्ट्रक्शन हो गया, वो 150 का हो जाता है, ठीक है। एक जस्ट एग्जाम्पल है ये। तो आप समझो कि आपका जो 50 रुपए का गैप है ना, वो कहां पे टूट सकता है ना, वो हमें पता होता है, वो आपको नहीं पता होता है। तो प्लीज एक अच्छा प्रॉपर्टी एडवाइजर ले। प्रॉपर्टी जब आप लेते हो ना, तो एक पूरी जिंदगी की जमा पूंजी यूज करते हो, तो कोई गलत डिसीजन प्लीज ना लीजिए क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई भी लॉयर किसी का इलाज नहीं कर सकता, ठीक है, तो सेम कोई भी डॉक्टर किसी का केस नहीं लड़ सकता, समझ रहे हैं। तो ये चीजें थी, शायद आप समझ सके। ये है आपकी डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग की बात बताऊं तो 6 लोगों की डाइनिंग लगाई गई है, अच्छी खासी शांडिल्य है। आप देख सकते हैं कि 6 लोगों के लिए है, थोड़ा सा इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, 8 लोगों के लिए आप डाइनिंग लगा सकते हो। प्लानिंग अच्छी कैसे होगी, लिविंग हो गया एंड ये हो गई आपकी डाइनिंग, तो एल शेप में बन जा रहा है, ये काफी अच्छी चीज है। अब जैसे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये भी लगा कि जैसे आप अंदर आ रहे थे तो आपको एंट्रेंस लॉबी मिल जा रही थी, तो कई सारे लोगों को ये लगता है ना कि उनको अगर कोई खाना खा रहे हैं ना, तो घर की महिलाएं खाना खा रहे हैं, तो बाहर वाले आके उनको देख ना पाए, ठीक है। तो यहां से आपको एक प्राइवेसी का भी प्रॉब्लम मसला सॉल्व हो रहा है, ठीक है। या किचन भी देखें तो किचन की भी एंट्रेंस इस साइड में है, तो ये एक आपको अच्छी चीज है। अब जैसे अंदर आते हैं ना, तो लिविंग दिखाया, लिविंग के राइट हैंड साइड में बताऊं तो किचन बेडरूम नंबर 1 है ये, ठीक है। तो बेडरूम नंबर 1, देखो सारी चीजें यहां पे लगा दी गई है। अगर आप एक घर लेते हो ना, क्या लगाओगे, बेड लगाओगे, वार्डरोब लगाओगे, पीओपी करोगे, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इंटीरियर इनफ है, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि आप क्या और भी कुछ लगाने की जरूरत पड़ेगी। एक जो बेसिक नीड होती है ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। घर में तो ऐसे कई सारी चीजें आ सकती है, बट इंसान की जो बेसिक नीड होती है ये आपकी यहां पे फुलफिल हो रही है, ठीक है। साइज देखो, ऊपर पीओपी किया गया, नीचे टाइल्स देखो। ये आपको क्या देखना है ना, किसी भी घर में आप टाइल्स पे नजर मारो। आपको ये कोई भी घर में आएंगे, आपके बाहर से कोई भी बंदा आएगा तो सबसे पहले आपका ये देखेगा, ये अगर उसको इंप्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मैं शो फ्लैट दिखाता हूं तो वो चीजें जो रखी हुई है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सर, क्योंकि आपको रॉ अपार्टमेंट मिलने वाला है, ठीक है। साइज देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं फुल लेंथ में आपकी वार्डरोब लगाई गई है। अब अगर वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे तो यहां पे लगभग आप देख सकते हैं कि 1 से 1.25 फुट के आसपास की डेप्थ है, मोर देन शायद 1.5 फुट के आसपास। एग्जैक्टली मेरे को हाथ से नहीं पता चल पा रहा है, बट हाँ आप देख सकते हैं। तो ये है कहां पे, और ये भी इनक्लोज है। आप अगर देखेंगे तो इनक्लोज, इनक्लोज का मतलब क्या होता है, नीश एरिया। नीश एरिया मतलब ये प्लान में यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपका प्लानिंग यहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्लोर प्लान, तो एक अच्छी चीज हो जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको डोर्स दिए गए हैं, स्लाइडिंग डोर्स, ठीक है। इसको भी इंटीरियर करके इसको भी क्लोज किया गया है, बट आप इसको यूज कर सकते हैं। 3 ट्रैक में है, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, एक मॉस्किटो मैस। इसके साथ आ रही है आपकी अटैच वॉशरूम, तो प्लीज कम। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे आप डोर पे अगर गौर करेंगे ना, तो इसकी डोर की जो लेंथ है ना, वो लगभग 8.5 से 9 फुट की है, क्योंकि देखिए ऊपर तक टच हो रहा है। और फ्लोर टू सीलिंग हाइट 9.5 के आसपास आता है, 9:15 9:30। अभी यहाँ पे क्या है, पीओपी किया गया, इसलिए मैं 9.5 कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर 9.5 कंसीडर किया तो 8.5 से ज्यादा ही है, ठीक है। जैसे आप अंदर आ गए, आपको मिल गई आपकी वॉश बेसिन, एक स्लैब है तो नीचे स्टोरेज बना लो। यहाँ पे आ जाती है आपकी कमोड, एंड ये है आपकी शावर सेक्शन। देखो सारी जो भी शावर सेक्शन है ग्रोहे ब्रांड की है, टोटो की है, एंड ये सारे जो है अच्छी ब्रांड है, ठीक है। आप अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना, टोटो, ग्रोहे, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, तो ये काफी अच्छी ब्रांड है, सारी सैनिटरी फिटिंग इसी ब्रांड की है। तो यहाँ पे भी बताऊं, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है कि वेट एंड ड्राई एरिया को अलग कर दिया गया है। साइज अच्छी है, ऊपर तक टाइल्स लगाए गए हैं, तो इससे कई सारी चीजों का आपको प्रिवेंट हो जाता है, लाइक सीलिंग वगैरह आने से। वो थोड़ा सा आपको और टाइम जाएगा, थोड़ा सा कुछ साल और। अगर मान लो 10 साल में सीलिंग आने वाली है, तो अगर ऊपर तक टाइल्स लगाई गई है तो आपको 25 साल बाद आएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आइए, आपने देखा फर्स्ट बेडरूम, आपको मैंने दिखा दिया लिविंग, डाइनिंग दिखा दिया। अब बात है अपनी किचन की। क्यों किचन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लानिंग किचन की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि घर में क्या होता है ना, महिलाएं जो होती है ना, उनका खाना वो किचन सबसे पहले देखती हैं।
और वो खाना बनाने में उनको थोड़ी सहूलियत चाहिए होती है। तो महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किचन बहुत अच्छा आप रखो। किचन में आपको मिल जाती है एल शेप में प्लेटफॉर्म की चौड़ाई ज्यादा अच्छी है, तो भाभी जी बहुत खुश हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहां पे चीजें ज्यादा रख सकते हैं, ठीक है। यहां पे आ जाती है आपकी रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस, पॉइंट्स दिए गए हैं दोनों साइड में, अच्छा खासा आप डबल डोर उसके ऊपर का भी आप फ्रिज रख सकते हो, साइज अच्छी खासी है। एंड नीचे आप देखेंगे तो काफी ब्यूटीफुल तरीके से इसको डनअप किया गया है, बहुत ही अच्छे कलर का यूज किया गया है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, आपको चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं क्लोज कैबिनेट्स है, ऊपर देख सकते हो ओपन कैबिनेट चिमनी के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपके गैस स्टोव आएंगे जो अभी नहीं लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंक आप देखेंगे अच्छी क्वालिटी के सिंक है और फिटिंग्स उसके काफी अच्छी हैं। और इसके बाद में आपको बताऊं तो ये है आपकी ड्राई बालकनी, या तो इसको यूटिलिटी सेक्शन कहें, अगर कोई भी इनक्लोज ड्राई बालकनी है तो उसको हम यूटिलिटी सेक्शन कहें तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि ड्राई बालकनी जब हम कहते हैं ना तो गांव में क्या है कि हाँ भाई दरवाजा खोला ड्राई बालकनी में आ गए, बट जो अब अपार्टमेंट बन रहे हैं यूटिलिटी सेक्शन टाइप में है, तो यहाँ पे आ जाते हैं आपकी वॉशिंग मशीन, पॉइंट्स एंड ऐप्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे क्लॉथ हैंगर, वेंटिलेशन पर्पज से ये है, एंड एक सिंक यहाँ पे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको पहला सिंक आपको किचन के प्लेटफॉर्म पे मिल गया, दूसरा सिंक आपका यूटिलिटी सेक्शन, तो जो भी गंदे बर्तन है आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो, धो सकते हो, ठीक है। आइए अब मैं बताता हूं आपका बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 1 दिखाया मैंने, ये है आपका बेडरूम नंबर 2। क्या है ना कि कहीं पे भी आप अगर ऐसा इंटीरियर देख रहे हो जहां पे आपको ट्रांसपेरेंट दिखाया जाए, तो ये इसलिए दिखाया जाता है ताकि यहाँ पे सॉफ्ट वॉल्स है, इसको आप रिमूव कर सको, ठीक है। मैंने हर वीडियो में बताया है तो शायद मुझे लगा कि आपको बता दूं, तो इसको आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि वार्डरोब के लिए यहाँ पे यूज कर लिया गया है, ठीक है। ये आपका सेकंड बेडरूम, साइज एग्जैक्टली इसकी स्क्रीन पे दे दूंगा, बट कंसीडर कर सकता हूं मैं इसको एक चिल्ड्रंस बेडरूम की तरीके से। उसमें भी आपको मैं बताऊं तो बड़ी बेड लगाई गई है, वार्डरोब अच्छी है, राइट हैंड साइड में वेंटिलेशन पर्पज से भी काफी अच्छी चीज है, मतलब ग्लासेस काफी अच्छे यूज किए गए हैं। नीचे वाला एज इट इज होता है, ऊपर वाला मूव कर सकते हो एज पर योर वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट। पीओपी यहाँ पे भी किया गया है, तो फ्लोर टू पीओपी हाइट में बोलूंगा, फ्लोर टू सीलिंग हाइट तो लगभग इसमें तो पीओपी किया गया, तो आपका तो 0.5 कंज्यूम हुआ होगा, तो फ्लोर टू पीओपी हाइट भी मेरे को लगता है 9.5 के आसपास है। आप प्लीज एक बार हमारे व्यूवर्स को दिखाएं नीचे से ऊपर, तो उनको समझ में आएगा। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो आप समझ सकते हो कि 9.5 तो होगी ही होगी, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं आपको, लेके चलता हूं आपका इसका कॉमन वॉशरूम में। कॉमन वॉशरूम में अगर मैं आपको लेके चलूं तो आप पहले देख सकते हैं कि आप आगे की ओर आते हैं, ये है आपकी पैसेज सेक्शन, तो यहां पे आपको मिल जाती है एक वॉश बेसिन, एक स्लैब है, तो नीचे स्टोरेज बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसके साथ आप देखेंगे ये है आपका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में आ जाती है आपकी कमोड, शावर सेक्शन, यहां पे भी आपको पीओपी किया गया है, वेट एंड ड्राई एरिया को अलग कर दिया गया है, टाइल्स ऊपर तक लगाए गए हैं, तो काफी अच्छी चीज हो जाती है। और सारी जो भी फिटिंग से काफी प्रीमियम क्वालिटी की है, विद वेंटिलेशन पर्पज से आपको विंडोज दे दिए गए हैं, एग्जॉस्ट भी लगाए गए हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हो। नाउ अब हम चलते हैं आपका बेडरूम नंबर 3। तो जैसे आप कॉमन वॉशरूम से निकलते हैं आगे की ओर आते हैं, तो ये है आपका बेडरूम नंबर 3। साइज देखो 13x10, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया गया, आपका किंग साइज का बेड और थोड़ा इंटीरियर किया गया है, और थोड़ा नहीं काफी बड़ा इंटीरियर किया गया है। अगर आपको मैं यहां पे दिखाऊं तो ये काफी, इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है, अगर ये नहीं रहेगी तो आपको काफी ज्यादा बड़ा लगेगा, ठीक है, बट इंटीरियर पर्पज से शो फ्लैट बनाया गया है। 13x10 का इसका साइज है, सिर्फ और सिर्फ बेडरूम में आपको बेड लगाया गया। वार्डरोब के लिए अलग स्पेस है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 13x10 का ये है, और मैं अब दिखाता हूं आपका अटैच बालकनी। तो प्लीज कम, अटैच बालकनी में आप जैसे आएंगे ना तो आपको मिल जाए 3 ट्रैक में डोर, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, एक मॉस्किटो मेस, और ये अच्छी खासी एक ब्यूटीफुल सा काफी अच्छा साइज आपको मिल रहा है अटैच बालकनी का, जिसमें ऊपर से आपको क्लोज है तो प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा, बालकनी के ऊपर बालकनी आएगी, ठीक है। तो बाहर का जो व्यू होगा वो देखने में काफी अच्छा आएगा। टफन ग्लास की क्वालिटी काफी अच्छी है, लगभग 12 से 14 mm तक के ग्लास है ये, ठीक है। अगर आप साइड पे आते हो तो एग्जैक्टली मैं आपको बता पाऊंगा। क्या होता है ना, वीडियो में देखो बहुत ज्यादा कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरे पास भी 10-15 मिनट का टाइम होता है, तो सर आप प्लीज, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप आकर विजिट करें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो विजिट करें। अब जैसा कि मैंने बताया था वार्डरोब के लिए, तो ये जो स्पेस देख रहे हो ना, तो यहां पे आ जा रही है आपकी वार्डरोब, साइज काफी अच्छी है, आई होप मैं आपको दिखा पाऊं दिस। तो ये वार्डरोब के लिए काफी अच्छा सा स्पेस मिल रहा है, इसकी एग्जैक्टली साइज मैं आपको दे दूंगा। नाउ इसके अपोजिट साइड में आ रही है आपकी अटैच वॉशरूम। अगर अटैच वॉशरूम की बात करूं तो यहां से भी आप देखोगे दिस साइज काफी अच्छी है, लगभग 8.6 x 4.10 की साइज है आपकी। आगे यहां पे कमोड,
यहाँ पे आ रही है आपकी वॉश बेसिन एंड ग्लास पार्टीशन के साथ, एंड ये है आपका शावर सेक्शन। मैंने हमेशा बताया जब भी आपको किसी शावर सेक्शन में ग्लास पार्टीशन मिल रही है तो आपका जो शावर सेक्शन है एज कंपेयर टू नॉर्मल शावर सेक्शन उससे बड़ा है। फिटिंग्स की बात की जाए तो अच्छी आपको फिटिंग्स मिल रही है, ग्लोई की फिटिंग्स मिल रही है, साइज अच्छी है, ऊपर तक आपको टाइल्स लगाए गए हैं। अगर मैं बताऊं, अगर ये प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मैं दूं तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वेल प्लान्ड प्रोजेक्ट है 1087 का कारपेट में, और लोकेशन भी काफी अच्छी है। प्राइस तो मैंने आपको बताया है कि 1,25,00,000 रुपए का, सिर्फ 1,25,00,000 रुपए का 3 BH के अपार्टमेंट, इतना अच्छा प्लानिंग और प्राइस सिर्फ 1,25,00,000 रुपए। 3 BH के अगर आप देख रहे हैं रावेत के मिड सेक्शन यानी सेंटर ऑफ रावेत में, तो ये वीडियो आपके लिए था। इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, या तो आपको अपार्टमेंट के बारे में जानकारी चाहिए या तो उसकी चीजों के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कोई स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी चाहिए, आपको लिटिगेशंस के बारे में जानकारी चाहिए कि ये होते हैं क्या होते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं। मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।